यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो सर आपका एलिवेशन वगैरह में कोई डाउट्स है? नहीं है ना? नहीं मैम। ठीक है। तो इसका आज हम ठीक है, इसका हम सेक्शन का ड्राइंग आज देख लेते हैं सर। कि अगर सेक्शन कट होता है किसी यस मैम। पर्टिकुलर डायरेक्शन से तो सेक्शनल ड्राइंग किस तरीके से आपका हो पाएगा। ये सेक्शन कट करेंगे अगर, ठीक है, ये वाले डायरेक्शन से मुझे मैक्सिमम कंपोनेंट मिलेंगे तो मैं इससे कट कर सकती हूँ। आप एक्स एक्सिस में कट कर सकते हो या फिर वाई एक्सिस में भी कट कर सकते हो। नॉर्मली स्टेयर केस की साइड से लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कट करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ओके मैम। या फिर आ, ठीक है, इस तरीके से अगर कट करते हैं तो यहाँ पे ये बिंदुज आ जाएगा, अच्छा, बेड आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखती हूँ। ठीक है, ये मैं वाई वाई डायरेक्शन से सेक्शन को कट किया है मैंने। तो ये मेरा सेक्शनल लाइन है। और इसका जो फेस है देखिए, इस तरफ से मैंने रखा है, एरो मार्क को मैंने इस तरीके से दिया है, तो जो भी हमें दिखेगा डिटेलिंग अब राइट वाले साइड का ही दिखेगा, मतलब ईस्ट साइड का आपको दिखेगा। ठीक है, इसका अगेन वही एक्सेल एंटर कर देते हैं। एक्सेल एंटर, और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल ले लूंगी। तो अगेन सेक्शन में आपको जिस भी जो जो चीज आपको दिखेगी सेम उसी का ही ले लेना है। आपको वॉल दिखेगा, चार्जर दिखेगा यहाँ पे, और ये पूरी के पूरे वॉल आपको दिखेगा।
ये भी आपको दिखेगा। विंडोज भी दिखेगा। चार्जा तो नहीं दिखेगा क्योंकि चार्जा तो आउटर साइड में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको डोर दिखेगा, वेंटिलेटर दिखेगा। नहीं, वेंटिलेटर नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे डोर है, आ जाता है ना। डोर के इस पार आपका लाइन है, तो वेंटिलेटर नहीं दिखेगा। और ये वॉल भी कट हो रहा है, मीन्स ये वॉल भी दिखेगा आपका 5 इंच का। और ये रूम के अंदर जा रहा है, मतलब ये रूम के अंदर आपको ये विंडो दिखेगा। बेड भी दिखेगा, बट बेड का हम बाद में लेंगे। उसके बाद ये विंडो और वॉल का भी दिखेगा। और बाकी रहा आपका स्टेयर केसेस। स्टेयर केसेस भी दिखेगा। ये जितने भी विंडो का लाइन है, इसको मैं अलग कर लेती हूँ। तो डोर का है तो ये विंडो, ये चार्जर। ये मैं लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी 2 फीट का मेरा वारंडा था, तो मैं वो वारंडा ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। तो ये 2 फीट का वारंडा हो गया। देन ये वाला जो लाइन है, ये आपका वॉल आया है, जो कि हमने 10 फीट का वॉल लिया था। कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। येलो कर लेते हैं। ये मेरा वॉल का लाइन है, 10 फीट। तो मैं कंप्लीट यहाँ तक लेती हूँ। फिर से ये वाले पोर्शन में भी एक वॉल आएगा। अगेन यहाँ पे भी एक वॉल है, तो यहाँ पे भी मैं वॉल बना लेती हूँ। यहाँ पे आधा आधा मैंने छोड़ दिया है, इसको कर देते हैं। ये भी मेरा वॉल बनेगा। और यहाँ पे मेरा विंडो आ जाएगा। यहाँ पे छाजास नहीं दिखेगा मुझे, क्योंकि छाजा आपका आउटर साइड में रहेगा। 3 फीट का सील हाइट मैंने मेंटेन किया, और 4 फीट का विंडो हाइट। डिलीट करते हैं। इंच यहाँ पे लेके ये वाला चार्जर होगा। इसका भी काम खत्म हो गया, इसको भी हम डिलीट करेंगे। ये वॉल का भी काम हो गया है, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये वॉल का भी काम हो गया है, डिलीट। इसका भी वॉल हो गया है, डिलीट। और इसका भी हो गया है, डिलीट। अब ये सेम विंडो यहाँ पे भी है, तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। विंडो का डिजाइन सर मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि टाइम जाएगा करके। तो मैं बस, क्योंकि पहले तो मैं आपको बना के दिखाई हूँ ऑलरेडी कि ये विंडो का डिजाइन हो गया। अच्छा, मैंने इसको मूव कर लिया क्या? कॉपी करना था मुझे।
यहाँ पे एक विंडो दिखेगा। यहाँ पे ये वॉल, अच्छा यहाँ पे भी एक विंडो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक विंडो बना लेते हैं। 3 फीट आपका सील हाइट मेंटेन हुआ। 4 फीट विंडो का हाइट है। ये आपका विंडो वॉल के बीच में ऐसा दिखेगा। टॉप से सेंटर, सेंटर, ये आ गया विंडो। यहाँ पे भी वॉल को कट हुआ है, मतलब यहाँ पे भी विंडो दिखेगा ये वाले वॉल में। इसी को ही कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे एक वेंटिलेटर आएगा। क्या भी काम खत्म हो गया। एक स्पेयर केस के लिए स्पेयर केस यहाँ पे बनाएंगे अभी। और क्या बचा है यहाँ पे। 6 इंच का स्लैब भी कटेगा तो दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बीम भी अगर होगा तो बीम भी दिखेगा। तो बीम का मैं कोई डायमेंशन कंसिडर नहीं कर रही हूँ सर, जो भी आपका डायमेंशन होगा वो आप दिखा सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली कुछ ऐसे ही इमेजिनरी बना लेती हूँ। तो मुझे बीम भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मेरा बीम रहेगा इस तरीके से। सर 1 मिनट दीजिए मुझे बस।
ये तो इस तरीके से सर आपको हर वॉल में आपको यहाँ पे से बीम दिखाना होगा, जहां जहां पे भी आपका बीम लगा होगा। ठीक है। और यहाँ पे तो कोई विंडोज नहीं है बीच में, तो ठीक है। यहाँ यहाँ पे क्या हमें डोर दिखाना होगा। ये बीच में एक डोर है ना, तो यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये वेंटिलेटर नहीं दिखेगा आपको, ये आपका डोर रहेगा। क्योंकि डोर यहाँ पे क्लोज होगा, डोर के आगे जाकर अगर होता तो फिर हम वहां पे दिखाते। तो डिलीट कर देंगे। हम इसको लेयर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आपका और क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे चार्जर हो गया, यहाँ पे कुछ चार्जर नहीं है। विंडो वॉल, यहाँ पे आपको वॉल कटिंग हुआ है करके उसका हैचिंग पैटर्न भी आपको दिखाना होगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको हैच पैटर्न दिखाना होगा, जो कि आपके कटिंग को रिप्रेजेंट करता है, सेक्शन कट हुआ है करके। और यहाँ पे आपको कंक्रीट, अच्छा यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे किया है। ये सब डायमेंशन के थ्रू होगा सर, मैंने यहाँ पे कोई डायमेंशन मेंटेन नहीं किया है, मैं ऐसे ही रफली बना रही हूँ। पर आपके पास जो डायमेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे बीम वगैरह बनाते वो ड्राइंग में दिया रहेगा नहीं? हैं। जी। ड्राइंग में दिया रहेगा ना डायमेंशन? हाँ हाँ हाँ, दिया रहता है सर। और यहाँ पे आपको स्लैब कट होगा, बीम कट होगा, मीन्स आपको कंक्रीट का हैचिंग दिखेगा, तो यहाँ पे आपको कंक्रीट का हैचिंग करना होगा। You, and I can't wait to get started. So, what's the game plan? ठीक है, ये कंक्रीट का हैचिंग यहाँ पे हो गया, अच्छा यहाँ पे बच गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर से दे सकते हो। ये कंक्रीट का हैचिंग हो गया। देन यहाँ पे बाकी आप ऐसे सैंड फिलिंग दिखा सकते हो आप। वो होगा तो ये हैचिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसा फाउंडेशन वगैरह भी दिखा सकते हो। फाउंडेशन का भी मैंने कोई सर वो नहीं रखा है, मतलब डायमेंशन नहीं रखा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पे रफली बना रही हूँ।
हाँ, वैसे ये कनेक्टेड रहेगा। Yes. तो ये कनेक्टेड रहेगा आपको। ठीक है, आपका नॉर्मली इस तरीके से हम बनाते हैं सर। बाकी आप अपने हिसाब से डायमेंशन मेंटेन करके बना सकते हो। और यहाँ पे हमें सैंड फिलिंग नहीं दिखाना है, तो ये पार्ट को आपको ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल के अंदर आपको सैंड फिलिंग नहीं दिखानी है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे भी एक फाउंडेशन बनाना होगा ये वाले पॉइंट पे। तो मैं एक ये आपको जो अप्रूवल प्लान होता है ना, उसमें सारे ड्राइंग्स रहते हैं, तो मैं आपको ड्राइंग एक शेयर कर दूंगी, पूरा कंप्लीट ड्राइंग। तो आप उसमें सेक्शन का भी आपको मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा जो भी होगा प्रेजेंटेशन वो आप देख सकते हो यहाँ पे। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे भी होगा सर। 1 मिनट में चेक करते हैं। ये वाला ड्राइंग में देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये आपका सेक्शन है। वैसे यहाँ पे तो फाउंडेशन नहीं दिखाया है। डिपेंड करता है कौन किस तरीके से कट किया है करके, है ना, उस हिसाब से होता है। ये देखिए, स्टेयर केस का कट होके इस तरीके से आपका बनेगा। ये ये आपका सेक्शनल ड्राइंग है। तो ये सब डाटा आपको मेंशन करना पड़ता है। आरसीसी स्लैब का थिकनेस कितना है, पैरापेट वॉल का क्या रहेगा, हाइट वगैरह। तो ये इस तरीके से आपको पूरा मेंशन करना पड़ता है सेक्शनल ड्राइंग में। ठीक है सर। ये वाला ड्राइंग आपको विजिबल हो रहा है ना? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। सर, ये ड्राइंग आपको विजिबल हो रहा है? Yes, ma'am. जी। तो यहाँ पे जैसे सेक्शनल ड्राइंग हुआ है ना, इस तरीके से आपको बना के क्या करना होता है, इस तरीके से डिटेलिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ड्राइंग मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। ठीक है, ताकि आपको रेफरेंस मिल जाएगा, Okay. आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, फिर हम इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सर। हम अभी न्यू टॉपिक पे चलते हैं। बाकी ये जो छोटे छोटे प्लान्स है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉलम का डिटेल किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, सोप पिट का भी दिखाया गया है। और ये सेप्टिक टैंक जो होता है उसका है ड्राइंग। ठीक है। और ये आपका प्लॉट एरिया है। और यहाँ पे रह गया आपका वॉल फाउंडेशन का डिटेल, और ये कॉलम फुटिंग का डिटेल। तो ये कंप्लीट ड्राइंग मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी देखिए, आपको मैंने सर लेआउट का बताया था क्या, कि किस तरीके से प्रिंट निकालेंगे या फिर डीडब्ल्यूजी फाइल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है? वो वाला टॉपिक मैंने बताया था। हेलो हेलो। प्रिंट निकालने वाला मैम बताई थी। कौन सा सर? यस मैम। प्रिंट लेआउट का मैंने बताया था क्या सर?
आपकी आवाज नहीं आ रही है वैसे। वॉइस में इशू हो रहा है क्या सर? हेलो सर, वॉइस में इशू हो रहा है क्या?